प्रणाम मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं कथावाचक अंकुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतर्गत कथा पन्नाधाय की त्याग। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की वीरता प्रसिद्ध है। उनके स्वर्गवासी होने पर चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठे, किंतु वे शासन करने की योग्यता नहीं रखते थे। उनमें न बुद्धि थी और न ही वीरता। इसलिए चित्तौड़ों के सामंतों और मंत्रियों ने सलाह करके उनको गद्दी से उतार दिया तथा महाराणा संग्राम सिंह के छोटे भाई कुमार उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया। उदय सिंह की अवस्था उस समय केवल 6 वर्ष की थी। उनकी माता रानी कर्णावती का स्वर्गवास हो चुका था। पन्ना नाम की एक दाई उनका पालन पोषण करती थी। राज्य का संचालन दासी पुत्र बनवीर करता था। वह उदय सिंह का संरक्षक बनाया गया था। बनवीर के मन में राज्य का लोभ आया। उसने सोचा कि यदि विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार दिया जाए तो सदा के लिए वह राजा बन जाएगा। सेना और राज्य के संचालन उसके हाथ में ही था। एक दिन रात में बनवीर नंगी तलवार लेकर राजभवन में गया और उसने सोते हुए राजकुमार विक्रमादित्य का सिर काट लिया। जूठी पत्तल उठाने वाले एक वारी ने बनवीर को विक्रमादित्य की हत्या करते हुए देख लिया। वह ईमानदार और स्वामी भक्त बाड़ी बड़ी शीघ्रता से पन्ना के पास आया और उसने कहा, बनवीर राणा उदय सिंह की हत्या करके शीघ्र ही यहाँ आएगा। कोई उपाय करके बालक राणा के प्राण बचाओ। पन्ना धाय अकेली बनवीर को कैसे रोक सकती थी। उसके पास कोई उपाय सोचने का समय ही नहीं था, लेकिन उसने एक उपाय सोच ही लिया था। उदय सिंह उस समय सो रहे थे। उनको उठाकर पन्ना ने एक टोकरी में रख दिया और टोकरी की पत्तल से ढककर उसे बारी को देकर कहा, इसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। वीरा नदी के किनारे मेरा रास्ता देखना। उदय सिंह को छिपाकर हटा देने से काम नहीं चला था। बनवीर को पता लग गया कि उदय सिंह को छिपाकर भेजा गया तो वह घुड़सवार भेजकर उन्हें अवश्य पकड़ लेगा। पन्ना ने एक दूसरा ही उपाय सोचा। उसके भी एक पुत्र था। उसके पुत्र चंदन की अवस्था भी लगभग 6 वर्ष की थी। उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुलाकर रेशमी चद्दर उड़ा दी और स्वयं एक ओर बैठ गई। जब बनवीर रक्त में सनी तलवार लेकर वहां आया और पूछने लगा, उदय सिंह कहाँ है, तब पन्ना ने बिना एक शब्द बोले अंगुली से अपने सोते लड़की की ओर इशारा कर दिया। हत्यारे बनवीर ने उसके निरपराध बालक के तलवार द्वारा 2 टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर बेचारी पन्ना रो भी नहीं सकती थी। उसे झटपट वहां से नदी के किनारे जाना था, जहां बारी उदय सिंह को लिए उसका रास्ता देखता था। पन्ना ने अपने पुत्र की लाश ले जाकर नदी में डाल दी और उदय सिंह को लेकर मेवाड़ चली गई। उसे अनेक स्थानों पर भटकना पड़ा। अंत में देवरा के सामंत आकाश शाह ने उन्हें अपने घर पर आश्रय दिया। बनवीर को अपने पाप का दंड मिला। बड़े होने पर राणा उदय सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। पन्ना धाय उस समय जीवित थी। राणा उदय सिंह माता के समान उसका सम्मान करते थे। स्वामी के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान करने वाली पन्ना माई धन्य है। धन्यवाद।